Pakistan is marching towards growth and prosperity. God Almighty has bestowed upon Pakistan very valuable natural resources. Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारों को मादनियात और ज़रई शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी के वसी तर मौके मौजूद हैं। लाहौर में सरमायाकारों से खिताब में कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। IT और मसनूई जहानत के मैदान में भी वसी टैलेंट मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के गोलखाना महल में अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अखुंद से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा सतह के मुज़ाकरात में मुश्तरका अमन तरक्की का अज़म, दो तरफ़ा मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। इसाक डार कहते हैं कि वस्त एशियाई ममालिक के साथ बज़रिए ट्रेन तिजारत चाहते हैं। मनसूबे में अफगानिस्तान की शमूलियत लाज़मी है। देर आयत दुरुस्त आयत, अफगानिस्तान से मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुज़ाकरात में KP हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी जाहिर करता है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं होगी। ये लोग तो बड़े इंसाफ की हुकूमत है। ये तो कह रहे हैं हमारे वसाइल हैं, हम किसी को इख्तियार नहीं देते। मैं देखता हूँ ना कैसे नहीं देते। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। NRO नहीं मिलेगा, चंद रोज में माइंस एंड मिनरल्स का बिल पास होगा या वज़ीर आला की नौकरी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इस्लामाबाद से जो टास्क मिलता है अली अमीन गंडापुर अच्छे बच्चों की तरह मुकम्मल करते हैं। तो वेलकम करते हैं कनाल के खिलाफ कोई भी एहतजाज करे। ये शाहराएं जैसे आपने बताया बंद की, हमने कहा जी ये हक है इनका। एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ एहतजाज करना सिंध का हक है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, बुकला समेत किसी को भी एहतजाज से नहीं रोका गया। सईद गनी कहते हैं, केनाल बनने से सिंध ही रही, पंजाब के किसानों को भी नुकसान होगा। बुकला का दरिया सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ बब्बर लो बाईपास पर धरना जारी। दूसरे रोज भी सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कनकोट में इंडस हाईवे पर भी धरना। बुकला का कहना है कि नई केनाल्स के मंसूबे का नोटिफिकेशन जारी करें, धरना खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत का ये दो टोक फैसला है। किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो पाकिस्तानी हो या बिरून मुल्क से आया हुआ, वो हमारे सर का ताज है। कोई हमलावर हो बिल्कुल नहीं होने देंगे। किसी किस्म का इस तरह का वाकया नाकाबिले बर्दाश्त होगा। गैर मुल्की सरमायाकार हमारे सर का ताज है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, मुल्क में गैर मुल्की फूड चेन पर हमलों के 20 वाक़यात पेश आए हैं, एक पाकिस्तानी की जान भी गई है। आइंदा हमला हुआ तो सख्ती से निपटा जाएगा। जब इल्जाम लगाया गया तो छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। बानी PTI का वाज़ेह इशारा मेरी तरफ था। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। कहते हैं कि वीडियो लिंक पर बुकला की जरा मुकम्मल, बिजली बंद होने से कुछ देर कार्रवाई मुतात्तर। राजा बिशारत, सरम जावेद और विशाल यूसुफजई समेत PTI के 15 रहनुमाओं की अबूरी जमानत खारिज। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में आदम पैरवी पर हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद, मरी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ बारिश और आलाबारी। 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पेशावर, चित्राल, कोहाट, टिरा इस्माइल खान और दीगर शहरों में बारिश और आलाबारी का इम्कान। कराची में गजब की गर्मी, आज दर्जा हरारत 38, कल 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई है। ज़ेर ज़मीन गहराई 94 किलोमीटर थी। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
कमिश्नर कराची और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म होने से बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियां बहाल। ट्रांसपोर्टर्स 6 माह में तमाम गाड़ियों की फिटनेस करवा लेंगे। गैर मनकुला जायदाद की कीमत कम लगाने पर कमिश्नर को अपील दायर की जा सकेगी। पंजाब असम्बली में बिल पेश। 2 साल तक इस्तेमाल ना होने वाले स्टैम्प पेपर का रिफंड देने की भी तजवीज़। पंजाब में अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ डॉक्टर्स का एहतजाज। ओपीडीज के बाइकआउट से मरीज परेशान। लाहौर में महकमा सेहत के मुलाजमीन का 13वें रोज भी धरना जारी। सरकारी ड्राइवर के टिकटॉकर बेटे पर पैका एक्ट का पर्चा कट गया। कसूर में नौजवान ने सरकारी गाड़ी में बैठकर वीडियो बनाई। वजीर आला से सरकारी गाड़ी इनाम में मिलने का झूठ भी बोला। मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। गजा में इजरायली फौज की चंगेजियत। 24 घंटों में 64 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 51,065 हो गई। 18,000 से ज्यादा बच्चे, 12,400 से ज्यादा खवातीन शामिल। 2,172 खानदानों की नस्लें खत्म। यमन के दारुल-हुकूमत सना पर अमरीकी हमले। जिला बनी हशीश को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज ऑयल पोर्ट पर अमरीकी हमले में जाबाहक अफराद की तादाद 80 हो गई है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिका और ईरान के वफूद आज रोम में सर जोड़कर बैठेंगे। दोनों ममालिक का ओमान में मुज़ाकरात के पहले दौर पर इजहार इत्मीनान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की रूसी हममनसब सर्गेई लाव्रोव से मुलाकात। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी इरादों पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार। अमेरिका के लिए 7 नायाब मादनियात की बरामद पर पाबंदी लगा दी गई। मज़कूरा मादनियात के बगैर लड़ाका तैयारे, मिसाइल, रडार सिस्टम और ड्रोन्स मुकम्मल नहीं हो सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी बहरी जहाज़ों की आमद पर भी फीस लगा दी है। अमरीका में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। ट्रंप इंतजामिया ने 1500 तलबा के वीज़े मंसूख कर दिए। तलबा का ताल्लुक 130 अमरीकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों से है। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में 4 मंजिला इमारत गिर गई। 4 अफराद हलाक। मलबे से 14 जख्मियों को निकाल लिया गया। जंग मुखालिफ शायरी, मुसव्वरी और सोशल मीडिया पोस्ट पर कैद। रूस में यूक्रेन जंग की मुखालिफ 19 साल लड़की को 2 साल 8 माह कैद की सजा सुना दी गई। दारिया अदालती फैसला सुनकर मुस्कुराती रही। कहा, ज़मीर मुतमईन है, कोई जुर्म नहीं किया।